हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज कैन बिजनेस एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड। बिजनेस एनवायरनमेंट को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट आपका लोकल एंड रीजनल, रीजनल एंड नेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन सा होता है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल फोर्स विच हैव अ डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, जिसमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनवायरनमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। किस एनवायरनमेंट जो में क्या कहते हैं विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है, यानी बिजनेस के कंट्रोल में रहता है, इसमें से कौन सा एनवायरनमेंट रहता है। तो हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो होता है वो विद इन द कंट्रोल होता है और एक्सटर्नल जो होता है वो आउट ऑफ द कंट्रोल होता है। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। अब देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि बियॉन्ड द कंट्रोल कौन सा एनवायरनमेंट होता है, तो आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। माइक्रो एनवायरनमेंट, अब देखिए जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये पूछ रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट को हम और क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब माइक्रो एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और अ की एलिमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 था उसके जो की एलिमेंट्स थे इनमें से कौन से थे। ठीक है, तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था पहले ये कौन सा था, 1986 था, पहले ये एप्लीकेबल था। अब हमारा 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है। तो इस एक्ट में कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, लायबिलिटी ऑफ एंडोर्सर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कवर किए गए हैं, ये उसके की एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइंस कंज्यूमर। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। तो जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। तो ये डेफिनेशन हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये हुआ था हमारा 1955 में। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल हैं, लर्न करने वाले हैं, तो इनको लर्न कर लीजिएगा, कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक सिस्टम in which business units or factors of production are privately owned and governed is called as। यानी ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है
जिसमें जो बिजनेस यूनिट्स या फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और गवर्न किए जाते हैं प्राइवेटली। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्नड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPP, यानी इस ट्रिपल P का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट? इकोनॉमिक एनवायरमेंट में इसमें से कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है? रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट होता है, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ये भी होता है हमारा, पब्लिक डेट्स ये भी होता है, कंजम्पशन हैबिट्स ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश्ड फॉर, यानी वर्ल्ड बैंक क्यों इस्टेब्लिश किया गया, या फिर ये कह सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था? ए हमारा टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, to improve the adverse BOP situation, BOP balance of payment situation, to reconstruct the economies damaged during the Second World War, none of the above। तो जो वर्ल्ड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डैमेज हुई थी इकोनॉमीज उनको रिकंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था या कह सकते हैं इसका एस्टैब्लिशमेंट इसी पर्पस के लिए हुआ था कि जो भी इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डैमेज हुई है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक, IBRD 1945 ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिए गए यहाँ पे। ठीक है, IBRD आपका 1945, IFC 1948, IDA 1960 और मीगा आपका 1988। तो जो IBRD है, IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IFC क्या है आपका, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDA क्या है, IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनके फुल फॉर्म्स भी आपको याद होने चाहिए क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, और मीगा क्या होता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये जो दिए इस्टेब्लिशमेंट है, तो IBRD आपका 1945 ये करेक्ट है, IDA आपका 1960 ये भी करेक्ट है, और मीगा आपका 1988 ये भी करेक्ट है। जो IFC है वो 1948 में नहीं, ये हमारा आया था 1956 में। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर भी यही हो जाएगा, IFC बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी में कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो देखो, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी में 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसमें हमें जो जो दिए गए थे इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका है IBRD, ठीक, IDA, IFC, मीगा और एक है ICSID। ये पांचों आपके क्या है, वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं। जो ICSID है इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका होता है आपका इंटरनेशनल
सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक, तो ये 5 जो हैं ये आपके वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसमें कौन सा नहीं हुआ आपका? WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अलग इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम टू इनटू इफेक्ट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ये इफेक्ट में कब आया, यानी इसने काम करना कब से स्टार्ट किया? तो ये आया था जनवरी 1 1995 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। WTO 1995 में आया था 1 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO? अब WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया में कौन मेंटेन करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO? WTO का ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं है? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ मेंबर्स, टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, ये WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।